जी, हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। भूपेंद्र जी के पास हम चलेंगे। भूपेंद्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें। वीडियो ऑन कर लें अपना। ओके। हाय भूपेंद्र, वीडियो ऑन कर लो। हाँ जी मैम, कर रही हूँ। ओके। नमिता भी है क्या? नमिता को भी देखना है। नमिता जी नहीं है। अच्छा जी भूपेंद्र जी। हेलो। हाय भूपेंद्र। हाय मैम। हाय। हाय, कैसे हाय। हैं सब? सब बढ़िया मुझे है। है ना कल से, मतलब मैंने जो जो मुझे मैम ने बोला मैंने वही चीजें फॉलो की, वॉक की, सब कुछ किया, पानी पिया, फ्रूट्स खाए। तो पहले तो मेरा वेट लूज काफी हुआ, जैसे अभी तो स्किन भी जैसे हो गई है, थोड़ी साफ लगने लग गई है। तो मेरी आर्म में जैसे लाइपोमा थे, एक आर्म में मेरी 6 थे, एक में 5 थे। अभी कल से मैं फील कर रही हूँ मेरे वो भी नहीं है, लाइपोमा फील नहीं हो रहा मुझे। 3 फील हो रहे हैं, 2 फील नहीं हो रहे मुझे कि ठीक हो गए हैं। तो मैंने काफी वेट लॉस भी किया, जैसे मतलब मुझे काफी फर्क पड़ा, जैसे मैं हल्की फील करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू आप सबका कि बेटा आपने इतने तवज्जो से किया, ध्यान से किया, तो आपको उसका रिजल्ट आया। ऐसे ही हमारे आने हाँ वाले जी। जितने भी लोग हैं करेंगे तो क्या उनको रिजल्ट हाँ नहीं जी। आएगा? ऐसा तो कोई पार्शियलिटी नहीं है कि यहाँ आया और वहां नहीं हाँ आएगा। जी। सबको लाभ हाँ जी मिलेगा, सब हाँ जी। निरोगी हो जाएंगे। हाँ जी, पानी भी खूब पिया, जो बोला आपने सब कुछ किया। तो आप खुश हो? अच्छा, मुझे बहुत खुशी हाँ हुई कि आपने किया और आप नहीं, इतनी दूर सच में रहकर भी खुश पा हूँ। गए इस चीज को। हाँ, सच में खुश हूँ मैं। थैंक यू मैम। या, शिल्पी भी है। जी भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शेयरिंग के लिए। अभी राकेश अग्रवाल जी ने हैंड रेस किया, पहले हम उनके पास जी। जाएंगे, फिर शिल्पी जी के पास जाएंगे। राकेश जी, अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें। ये सुन पा रहे हैं? हेलो। जी राकेश जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, सुन पा रहे हैं जी? हाँ, माफ करिएगा, एक्चुअली क्या है ना, ये सोने का टाइम था तो इसलिए, लेकिन दीदी ने का कॉल भी आया था। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये इतना सेवा दे रहे हैं और बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। एक एक शब्द, एक एक चीजें दीदी ने बताया, बहुत लाभकारी है और मैं इसको बिल्कुल बहुत ही उससे इसको वो कर रहा हूँ, बहुत ही तरीके से इसको फॉलो कर रहा हूँ। कमियां तो रह जाती हैं लेकिन, और दिन में कभी करेंगे तो मैं कुछ अपने अनुभव भी शेयर करूंगा जरूर। तो हाँ, बहुत ही ये बाहर बाहर के कुछ लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो इसकी वजह से अच्छा। मैंने आज रात को रखा है, नहीं तो दोपहर में मैं रखती हूँ 12 बजे। इसमें अगर पर्टिकुलर किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूँ। एक एक जो बात आपने बताई है, सोच विचार है और मतलब हर तरह से कि दृष्टि से कानों से हमें क्या सुनना है, कैसे है बोलना है, एक एक विचार। अभी अभी जल्दी का मैं एक छोटा सा विचार इस पे बता देता हूँ कि किसी सज्जन को कुछ एलर्जी हुआ किसी बात में, तो उन्होंने वो 1 महीने से ट्राई कर रहे थे हमको चेज़ करने की, मतलब कोई ना कोई उसके लिए। तो एक दिन अचानक आमना-सामना हो गया तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि लपेटा जाए हमें, मतलब अननेसेसरली हरासमेंट। तो हम बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल चुप रहे एकदम। यही और साइलेंस है। कुछ देर के बाद ही वो मामला शांत हो गया, नहीं तो वो कितना बढ़ जाता। बिल्कुल, ये तो हमें बढ़ाना नहीं है। वैसे ही लोग दुखी हैं, हमें उन लोगों को समझना, जी, अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी, दूसरे की नहीं, है जी, ना? वो जी, हमें देखकर वो भी ठीक, बहुत अच्छा, बहुत यही प्रैक्टिकल करना है और कुछ नहीं, खाली लेक्चर नहीं सुनना है कुछ भी, ना प्रैक्टिकल करना है, एक शब्द भी पकड़ के। जी। तो वो आया कैसे, जैसे आप लोग इतना अच्छा वो हम लोग गाइड करते हैं, ये उससे आया, प्रैक्टिस से आया। तो डेली प्रैक्टिस, तो हम लोगों को पता चलता रहेगा, हम लोग आगे बताते रहेंगे। कोई भी समस्या हो उसको हल, हर समस्या का हल, हर जी। समस्या का हल। और खान पान सोच विचार का बहुत बड़ा रोल है, सोच विचार का सबसे बड़ा रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन में रखिए कभी तो मैं और भी जो है आपको काफ़ी चीज़ें बारीक जो प्रैक्टिकल किया है वो मैं आपको दूँगा। बहुत सारी चीज़ें सीखनी है अभी हमें आपसे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको, सबका मनीष जी का बहुत धन्यवाद कि वो इतना सहयोग दे रहे हैं। आपका सबका धन्यवाद।
बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद राकेश जी। जैसा आप बोल रहे हैं, हमारा दिन में भी सेशन रहेगा। अभी हमारी स्टार्टिंग हुई है, हम अभी जूम पे भी हैं और हाँ टेलीग्राम पे हैं। और जैसे कि शशि जी ने बताया कि हमारे पास कुछ लोग बाहर से भी हैं, इसलिए हमें इवनिंग का रखना पड़ा। तो हम हाँ मॉर्निंग में भी रहेंगे, इवनिंग का सेशन हमारा अलग भी रहेगा। दोनों टाइम हम जी लोग अवेलेबल रहेंगे आगे से। तो आपका जी जी शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी अभी बहुत जी सुनीता गुलाटी जी ने हैंड रेज किया है। पहले हम उनके पास चलेंगे, फिर हम शिल्पी जी को मौका देंगे। जी सुनीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, बोलें। सुनीता जी को लोग नहीं जानते हैं। सुनीता जी स्वामीनाथन जी के समय की हैं और हमें उस समय से जानती हैं। मेरे घर पश्चिम बिहार में, काफी दूर ये रहती है, लेकिन मेरे घर कई बार उन दिनों में भी मिली जिन दिनों हमारे गुरुजी यहाँ पर थे। तो सुनीता जी बहुत पुरानी हैं, गुलाटी जी तो बहुत पुराने हैं। स्वामी जी के टाइम के लोग बहुत कम दिखते हैं। और झाम जी भी आए हुए हैं, वो भी ये स्वामी जी के टाइम के ही हैं, आदरणीय हैं ये लोग। जी सुनीता जी, हम आपको सुनना चाहेंगे। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, बोलें। सुनीता जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? चलिए फिर आप दूसरों को ले। जी कुछ शायद टेक्निकल डिफिकल्टी के चक्कर में अभी हमारी उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो अभी हम शिल्पी जी के पास चलते हैं। शिल्पी जी ने हैंड रेस किया है। या जी शिल्पी जी, आपको अनम्यूट किया गया, आप लोग को अनम्यूट करें और बोलें। हाँ, मेरे को है ना ऐसे भूपेंद्र से ये चीज पता पड़ी थी, तो मैंने बात करी शशि जी से। तो मेरा ये पहला सेशन है और मेरा आज पहला दिन है जब उनने जो मुझे डाइट बताई है, मुझे कुछ कुछ बीमारियां हैं जो सही करनी है। तो उनने मुझे बहुत सी चीजें समझाई। उस दिन जब रात में मैंने उनसे बात करी तो मुझे लगा कि हाँ, ये सब चीजें सही हैं जो वो समझा रही हैं। ये चीजें हमें पता नहीं थी क्योंकि कोई बताता नहीं है। तो अब धीरे धीरे जब हम ये फॉलो करेंगे तो वो अपने शरीर पे, और जैसे साइलेंस वाला बताया, तो ये सब धीरे धीरे अगर आप अमल करोगे तो आपकी हर एक चीज सही हो जाएगी। तो अब मैं ये डेफिनेटली। फॉलो कर रही हूँ। तो अब जैसे जैसे जो जो फर्क पड़ेगा, जब भी सेशन होगा तो मैं शेयर करना चाहूंगी। थैंक यू शिल्पी। ये भी टोरंटो से हैं, भूपेंद्र जी की फ्रेंड हैं और ये अभी हमसे 2 दिन पहले शायद मिली हैं। पर ये हाँ, बहुत ही अच्छा लगा कि आप 2 दिन पहले मिलकर आज आपको एक सेशन का मौका भी मिला और आमने सामने देखने का, और सबके साथ भी, तो बड़ा अच्छा रहा। आप भी आगे बढ़ोगे भूपेंद्र जी की तरह, आपको भी बहुत फायदे होंगे, सबको होंगे बहुत फायदे, क्योंकि अब समय ही आ गया है मिलजुल कर संगठन में एक दूसरे के साथ मोटिवेट होकर आगे बढ़ने का। हम भी आप लोग को देख के मोटिवेट होते रहते हैं और अपने को आगे बढ़ाते हैं, फिर आप लोग भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ते हो। तो मिलजुल कर ये करने की बात है, चाहे वो साइलेंस, पावर ऑफ साइलेंस हो, वाटर इनटेक हो, कुछ भी हो, हम आपके पास खुलासा सब करते रहेंगे जो थैंक अनुभव यू सो हमारे मच। हैं। जी शिल्पी जी, सोनिया आहूजा ने हैंड रेज किया है। सोनिया आहूजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, बोलें। सोनिया जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? और अभी शायद उधर भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है अनम्यूट करने में। झाम जी कुछ तो बोलना चाहते हैं? झाम जी भी हैं इसमें। नमिता तो नहीं जी आई है, लेकिन झाम जी तो है। जी, सतीश जाम जी को अनम्यूट किया गया है। सतीश जाम जी, आप अपना आप को अनम्यूट करें और बोलें, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो। जी सतीश जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं नमिता की मम्मी बोल रही हूँ, मधु जाम। जी मधु जी। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार। अभी अभी नमिता 1 महीना पहले से मेरी बेटी नमिता ने शुरू किया है गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए आपका ट्रीटमेंट। या वो तो जर्मनी में जो है। हाँ जी, तो वो फॉलो कर रही है जितना उससे पूरी कोशिश में है, और काफी हद तक 90% फॉलो कर रही है। थोड़ा थोड़ा
कभी बहुत ज्यादा पेशेंस लूज हो जाती है, जैसे भूख लगाई या कुछ, तो थोड़ा सा कार्ब्स ले लेती है जरा से। अदरवाइज 90 से अबव फॉलो कर रही है। और तब से अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसको, 15-20 दिन हो गए, अभी कोई पेन वेन का उसको नहीं हुआ। तो उससे हमें भी थोड़ा वो मिला, इंस्पिरेशन। मोटिवेशन। हाँ हाँ, कि स्ट्रेस नहीं लेना है, फॉलो करे आराम से, कोई चीज में स्ट्रेस ना ले, क्योंकि हम उसी में एक्चुअली लर्न करते हैं। लर्न कर, मान लीजिए कार्ब ले लिया, कोई अनाज हाँ खा लिया, तो हम उसी में ना लर्न भी करते हैं। हमें पता लग जाएगा कि हमने ये लिया तो ये ना हमसे गलती हो गई। तो जो अपने आप गिर के आदमी उठता है ना, वो जल्दी चलना सीख जाता है ना। हाँ, समझती पूरा है और काफी हद तक कर रही है, जबकि उसके ठीक हो चारों जाएगी। तरफ जो माहौल है वो सब उसके पीछे लगे हुए हैं कि नहीं सर्जरी करा लो, सर्जरी करा लो। उसके इन लॉज भी, उसके हस्बैंड भी, सभी उसको। पर अब वो बचपन से यहाँ पे हमारे घर में पिताजी डॉक्टर केवल किशन और स्वामीनाथन जी के, मतलब एक तरह से उनके हाथों में ही पैदा हुए हैं ये। और हम्म। उनकी बॉटल्स से ही नेचुरोपैथी शुरू हुई थी, और वो उसी माहौल में ही ठीक हो जाते थे, कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो अब उसको तो विश्वास है। अब यही बस, भगवान से प्रार्थना नहीं नहीं, है कि उसी वो, का विश्वास चाहिए। ये बहुत ही हेल्थ हाँ, अपनी पर्सनल मैटर, उसको बस विश्वास है क्योंकि हमारी प्रार्थना यही है कि वो कंटिन्यू रखे इसको। और अभी तो है, अभी कॉन्फिडेंट है, पर वो है ना मनोबल कि नहीं टूटना चाहिए। एक आदमी अगर पूरा विश्वास भी कर रहा है, लेकिन 10 जने उसको बोल रहे हैं, इन लॉज भी बोल नहीं करा लो, नहीं करा लो सर्जरी, नहीं, तो ये ऐसे तो माहौल माया है। में अब प्रार्थना ही है हमारी कि भी ये फॉलो परीक्षा करो। यही है, परीक्षा यही हाँ, है, नेचर आपकी परीक्षा ले रही है। नेचर तो परीक्षा लिए बिना थोड़ी ना पास कर देगी। हम सबकी भी लेकिन परीक्षाएं बहुत देनी पड़ी। बेटी को पूरा विश्वास है, उसको बस पूरा उन्हीं का विश्वास चाहिए। तो बहुत ठीक हो बहुत जाएगी। धन्यवाद आपका। नहीं, ठीक हो जाएंगी पूरा। हमने उनको टाइम बोला है, इतना टाइम लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएंगी। जनरल हेल्थ अपनी आएगी, अंदर की ताकत डेवलप हो जाएगी, अपने आप तोड़ फोड़ सब बराबर कर देगी। क्योंकि चिंता की कई बात नहीं। सालों से उसकी गलत वो हैबिट्स चल रही थी जॉब की वजह से। सुबह 8:30 बजे से रात को 8:30 बजे तक लैपटॉप पे बैठे रहना, खाने की परवाह नहीं करना। तो अब ठीक है, वही बात, प्रॉब्लम्स आ ये गई। सारी कारण अपने आप दूर वो कर लेगी। उसकी समझ जाग हाँ, गई, अंडरस्टैंडिंग। इसलिए जब भी मुझसे बात होती तो मैं अंडरस्टैंडिंग पर जोर देती हूँ कि मेरे बताए से नहीं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग की कैचिंग पावर क्या है, वो तुम्हें ठीक करेगी। क्योंकि काफी यहाँ कोई रियलाइज दवाई नहीं किया। है। बहुत बहुत थैंक्स आपका। जी राम जी, अभी अनुपमा जी और राकेश अग्रवाल जी ने फिर से हैंड रेस किया है, तो हम पहले अनुपमा जी के पास जाएंगे, फिर राकेश जी के पास चलेंगे। अनुपमा जी, आप अपना को अनम्यूट करें और बोलें। जी नमस्कार जी। एक और आवाज आ रही है? संजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी अनुपमा जी, हम आपको सुन हाँ पा रहे जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जैसे शशि जी बता रही हैं खान पान और मौन, तो उसके ऊपर पूरा फोकस रहा है। खान पान को कंट्रोल किया, और जितना भी रोग थे शरीर में वो निकल रहे हैं। और बीच में जहाँ पर गलती की थी उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी की। तो शशि जी ने बोला कोई बात नहीं, एक बार गलती हुई है तो वो निकल के आया। जो रोग थे वो निकल के बाहर आ गए। और वही तो, जी, अपने जी, द्वारा ही हम सीखते हैं ना। जब हम गलतियां बिल्कुल करते हैं तो हम बिल्कुल। और रीड करते हाँ हैं। जी, हमें अब ये बिल्कुल। पता लगने लग गया कि ये गलती, ये बहुत बड़ी चीज हो गई कि हमें अब ये हाँ पता लगने जी, लग गया कि दिस इज द रॉन्ग वे, दिस इज द राइट पाथ। ये पता लगने बिल्कुल। लग गया। हाँ तो जी, ये बहुत, यही तो जानना है। और नेचर यही है, नेचर यही तो सिखाती है। जी, जी, बस हैप्पीनेस हमें चाहिए, हैप्पी 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 थॉट, बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें हैप्पी हैप्पीनेस थॉट। चाहिए, तो सही बिल्कुल रास्ते, जी, संयम और बिल्कुल। नियम। हाँ जी, मैं तो वैसे भी हैप्पी थॉट्स की मेंबर हूँ, तो मोटो भी हमारा यही है, हैप्पी थॉट। तो कोई भी परेशानी आए तो उसमें परेशान नहीं होना। कहते हैं कि दुनिया का कोई भी ऐसा विचार नहीं है जब तक आप उसको अपने ऊपर
इफेक्ट नहीं करने की परमिशन देंगे तब तक वो आपके ऊपर इफेक्ट कर नहीं सकता। तो जैसे अब आपने कहा कि मौन में रहना है, फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना, तो कोई कितना भी चाहे कि आपका ये मौन आपको ओवर स्ट्रेस कर नहीं दे, तोड़ सकते। वो कर नहीं नहीं, सकता, कर नहीं यही सकता। बात, जब बस आपने बस पक्का। बिल्कुल, जब आपने दृढ़ संकल्प कर दिया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो वो नेचुरली वो जब हम संकल्प ले लेते हैं ना तो ईश्वर भी तथास्तु कहता है। चैलेंजेस तो आएंगे ही, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे बिना ईश्वर भी चैलेंज आए तो आप तथास्तु पास नहीं हो पाएंगे ना, पास जी नहीं हो जी पाएंगे ना, बिल्कुल परीक्षाएं बिल्कुल बहुत आएंगी। बिल्कुल बस हैप्पी रहें, खुश रहें, जी। और खुशी जब ऐसी हम खुराक है। संकल्प कर लेते हैं ना और किसी कार्य को करने में जुड़ जाते हैं तो ईश्वर भी उसमें योगदान देता है। वो कहते हैं कि भाई मेरे द्वारा बनाई गई प्रकृति का ये पूरा लाभ लेना चाहता है तो इसको मैं भी सहयोग करूँ। बिल्कुल। तो नेचुरली जो है हम उस ओर चल पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है शशि जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी इसी अनुपमा तरह जी। से हाँ जी, सबसे ये प्रार्थना है कि जो मार्गदर्शन शशि जी, पल्लवी जी और मनीष जी आपके द्वारा मिल रहा है उसको हम फॉलो करेंगे तो निश्चित ही एक ऐसा शरीर तैयार हो जाएगा हमारा जो निरोगी काया, तब हम अपने को कह सकेंगे कि हम निरोगी। धन्यवाद। पर जी मुझे बहुत खुशी हो रही कि पिछले भी हमने 3 दिन सेशन लिया जूम पर, उसमें भी आप सब लोग आए, बहुत ही संगठन का सहयोग रहा। आज भी मैं देख के खुश हूँ, काफी लोगों ने शायद प्रभाव पड़ा है कि हाँ मुझे अपना इनिशिएटिव देना चाहिए। ये आप अपने लिए दे रहे हैं, क्योंकि रोग केवल खाना पीना बदलने से, रहन सहन बदलने से भी नहीं ठीक होता। रोग में 2 बातें होती हैं, हमारी कर्म भी पीछे के होते हैं जो हमें रोगी बनाते हैं। तो कर्मों के सुधार के लिए हमें अच्छी कुछ सेवा में अपने आप को लगाने से ही उसकी भरपाई होती है। खाली अपने लिए कर लिया वो तो स्वार्थ है। अगर हम आकर सहयोग दिए, किसी को लेकर आकर सहयोग दिए, वो सब भी आपको निरोगी बनाने में काउंट होता है। ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है, तो ये बहुत बढ़िया आज लग रहा है मनीष जी। अमित जी भी हैं और पल्लवी हैं, अमित जी हैं। नमस्कार जी, आप मेरे को सुन सकते? हेलो। हाँ जी, आप अब सुन पा रहे हैं आपको। गुलाटी सुनीता जी। नमस्कार जी, मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लास्ट सेशन में जो आपने बोला कि मेंटली टॉक्सिन्स और इसके बारे में बताया, उससे मेरे को काफी समझ में आ रही है बात कि हाँ, कि मैं जो मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही थी उसकी वजह ये थी क्योंकि मैं इसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरा खान पीन तो मैं अपने हिसाब से ठीक चल रहा है, पर मेरे को इसमें प्रॉब्लम क्यों है। पर अब पता चल रहा है कि अपना जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में था। मेंटल अब डिटॉक्स। अब लग रहा है कि अपने हाथ में अब हमने लेना है कि नहीं, अपने ऐसे नहीं चलना कि अब कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो हाँ जी मन दुख होगा। तो इस चीज से आपने के कहने से बहुत ज्यादा वो सपोर्ट मिला। और अब कुछ यदि ऐसा कोई आता भी है, कोई बात आती है तो लगता है नहीं, ये काम नहीं करना। हमारे को इससे अलग, ये हमारे टॉक्सिन है, इनको हमने अलग निकालना। तो टॉक्सिन इसके लिए क्रिएट नहीं मैं करना है। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत अच्छे हमें एक ट्रैक पर लेके चल रहे हैं, थैंक यू। जिससे कि हम और आगे ठीक हो सके। जी सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हमारे पास 7 मिनट्स बाकी हैं और हम अभी हैंड रेज अभी वंशिका जी ने किया है। पहले हम वंशिका जी के पास जाएंगे, फिर पल्लवी जी और अमित जी के पास जाएंगे। यस यस, ठीक है। वंशिका वंशिका जी। बहुत सुंदर लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, छोटी सबसे। मनीष जी, मैं थोड़ा सा जल्दी निकल जाऊंगी क्योंकि मुझे कहीं निकलना है, तो मेरा जी पल्लवी अगला जी। नंबर आप कर दीजिए तो फिर अच्छा रहेगा। पल्लवी जी को कैसा रहा, कैसा लगा आज का, जी और कैसा रहा बहुत जी पल्लवी जी, साइलेंस? पहले आप बता सकते हैं। वैसे शिल्पी जी, मैं अभी हैंड रेज़ हुए बात कर सकती हूँ। जी
वंशिका जी कुछ बोलना आप चाहते हैं? हेलो। जी वंशिका जी। हाँ, मैं क्या कहते हैं, मैं तो भी मीनू बोल रही हूँ, मैं वंशिका की मासी हूँ एक्चुअली। तो जी हाँ मीनू। मीनू। मेरे से ही पहले उसने बात करी थी जब उसको कुछ दिक्कत हुई, तो उसको मेरे पे विश्वास रहा कि भाई मासी तो इतने सालों से एक ही चीज को पकड़े हुए है, तो मतलब मैं मासी पे विश्वास कर सकती हूँ, तो ये विश्वास उस पर जागा। उसने मुझसे कहा, अपनी तकलीफ बताई थी, मैंने कहा कि ये सब ठीक हो जाता है, बीमारी का तो सिर्फ नाम दिया गया है, शरीर में जो डॉक्टर ने दिए हैं वो बीमारियों के नाम दिए हैं, बाकी रोग तो एक ही है, कारण भी एक ही है। तो तेरे को बस इतना ध्यान रखना है कि रोग तुझे ठीक नहीं करना, तुझे ना अपनी बॉडी को चेक करना है, बस तुझे ये सोचना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे और स्वस्थ होना है, रोग को भूल जा। मतलब अब क्या है कि उसका पॉजिटिव माइंड मैंने किया, फिर शशि मैम से बात करवाई, अब तो उसमें बहुत सुधार आ गया है, वो 2 महीने हो गए हैं वो फ्रूट्स पे ही है, 2 मंथ्स हो चुके हैं, और उसका एनर्जी लेवल भी काफी बढ़ गया है, काफी शशि मैम से भी बात करती रहती है, और मैंने उसको बोला है कि अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताए। मेरा तो काफी एक्सपीरियंस आप लोग सुन चुके हो, तो मैं इससे हाँ वंशिका वंशिका बोले। से बात। वंशिका तो स्टूडेंट है अभी। हाँ, हाय वंशिका। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, यू सो स्वीट। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो मैंने 2 मंथ लगभग हो गए हैं, तो मैंने शशि मैम से बात करी थी। उस टाइम पे मेरा मतलब माइंडसेट ना बहुत नेगेटिव हो गया था कि अगर मैं इन इश्यूज को लेके हॉस्पिटल जाऊँ, मतलब डॉक्टर वगैरह के पास जाऊँ, तो मतलब नेगेटिव थॉट आते रहते थे हमेशा माइंड में। देन मैंने शशि मैम से बात करी और उन्होंने मुझे मतलब अपनी बातों से इतना मतलब मेरे को पॉजिटिव कर दिया मेरा माइंड कि तुम जो करोगे उसका तुम्हें फल जरूर मिलेगा। तो अब लगभग 2 महीने हो गए हैं और जो डाइट मैम ने बताई थी मैं वही फॉलो कर रही हूँ, और मेरे को काफ़ी चेंजेस भी मिले हैं अपने बॉडी में। जैसे मेरी एज 18 ईयर्स की है और मेरे काफ़ी पिंपल्स होते थे पहले फेस पे, अब मैं उसमें भी देख रही हूँ कि स्किन में मतलब काफ़ी सुधार आ रहा है और हमेशा एक्टिव रहती हूँ। मतलब इतना आलस नहीं आता, पहले आता था बहुत, क्योंकि तब अपनी डाइट नहीं ले रही थी, तो पहले बहुत अपना आलस भी आता था। अपना और सुंदर अब फेस मुझे भी दिखा दो। तुम्हें अपनी वीडियो भी बनानी पड़ेगी क्योंकि तुम, वाह वेरी नाइस। हाँ गुड 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 गुड, लुकिंग वेरी नाइस सच मैम मैं में। कैमरा अरे शायद बस ऐसे ही हंसते रहो ना तो सारे रोग का कोई अस्तित्व है ही नहीं। रोग का नाम सोचो ही मत, खाली हेल्थ रेज हमें करनी है मेंटली एंड फिजिकली, और कुछ करना ही नहीं है। इस वे बहुत सिंपल है, मेंटली और फिजिकली हम अपनी हेल्थ के बारे में प्रोग्रामिंग करते रहें, क्या खाना है, कैसे सोचना है, कैसे सोना है, बस। और खुश रहो, खुशी की खुराक खाते रहो। लड्डू खाने का मन करे खुशी की खुराक खा लो, गुलाब जामुन खाने का मन करे खुशी की खुराक खा लो, और अब तो आम आने वाले हैं मीठे मीठे। मैं भी तुम्हारे साथ फ्रूट पे ही हूँ। अब तुम्हें भी इतनी गर्मी नहीं लगती होगी। मुझे तो आज इतनी खुशी हो रही है कि देखो मैंने कितनी कम पंखे में बैठी हूँ और मेरा बॉडी ही एयर कंडीशन बना हुआ है। तो ये चीज आगे आगे मैं और भी ज्यादा शेयर करूंगी लोगों को, क्योंकि लोग गर्मी के स्ट्रोक से परेशान है, मार पानी पिए जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। पानी पियो, लेकिन गर्मी नहीं सताएगी। भगवान ने बहुत सुंदर मौसम और शरीर दोनों बनाए हैं। हाँ, अब तो मीनू की भी हेल्थ ठीक है। निया भी है। ये निया तो सबसे छोटी फॉलोअर है। आप बताओ, कविता सुनाओ वो वाली जो आपने वो टाइम को भी हमें देखना होगा, क्योंकि जी वो पल्लवी भी कहीं जाने वाली है। रात का टाइम है ना, सुबह का टाइम नहीं है। हम मॉर्निंग में तुम्हारा कविता सुनेंगे जो हमारा सेशन होता है दोपहर में। मैंने जी मम्मी सर। से साथ में रहना सीखा। वाह वेरी गुड। जी हाँ, तो पल्लवी को आप ले लो क्योंकि वो कहीं उनको बाहर जाना है, जी जी पल्लवी जी छुट्टी का आप दिन है अपना ना। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ, हेलो एवरीवन।
मैं सिर्फ अपने अनुभव में यही बोलना चाहूंगी, जैसे हमने फास्टिंग किए थे और उसके बाद वीडियो ऑन करो, तो पल्लवी मैं वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन है, जी ऑन नहीं है ऑन उनका। है, नहीं हमें तो नहीं दिख वीडियो रहा। ऑन है। नहीं दिख रही है हमें। घुमा के तो देख हूँ, पर हमारे पे मनीष क्यों जी, मैं नहीं आ रहा आपको है? दिख रही हूँ? हाँ आप दिख रहे हो पल्लवी जी। ओके। तो मैं फिलहाल यही कहना चाह रही थी कि थर्सडे को मैं फास्ट रखती हूँ, और जैसा शशि जी ने कहा, पहले तो हम सिर्फ सैलड एक टाइम कहीं एक सैलड का एक बना हुआ था कि हाँ हम सुबह उठेंगे तो हम सैलड खाएंगे, बाकी हम कुछ भी खाते, इतना वो नहीं था। और होता ही है, थोड़ा एडवेंचरस है तो थोड़ा बहुत बाहर भी खा लेते हैं। तो धीरे करके वो जो थर्सडे को पॉज दिया है, उससे मुझे बहुत ही है, बहुत हल्का और भी हल्का हो रहा है, ये नहीं पता था। तो मतलब एक चीज तो तय हो गई कि कच्चे खाने से, कच्चे सलाद या फल खाने से और भी ताकत और हल्का आ रहा है। और मैं चाहूंगी कि अभी थर्सडे मैंने शुरू किया है, उसके बाद मैं धीरे से शायद वेंसडे की शाम स्किप करूंगी और धीरे धीरे जो है कच्चे आहार को बढ़ाना शुरू करूंगी। खाना बहुत पसंद, मैं ऐसा नहीं कि कुछ अपने आप हमेशा के रख, लेकिन अब मैंने करती हूँ कि वीकेंड आएगा तो मैं अच्छी चीज भी खाऊंगी, तो इससे एक बैलेंस बना रहता है। और उसका अपना एक मजा है, ऐसा नहीं लगता हम दुनिया से कट गए और हम कर पाए हैं, खा नहीं पा रहे। तो वो जो बैलेंस, वो यंग जनरेशन बहुत अच्छा है, इवन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि बच्चों को ये भी ना लगे कि हम कुछ नहीं खा रहे हैं, और अगर क्यों खा रहे हैं होता होना चाहिए, ज्ञान के साथ कैसे बैलेंस कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज है। और फिर धीरे तो प्रोग्रेस शशि जी के रास्ते पर, और मे भी एक दिन ये सारा खाना ही खाली कच्चे सलाद भी अच्छे लगने लगेंगे, वो अलग बात है, पर अभी वो। थैंक यू। तो भी पल्लवी वेरी नाइस। के साथ तरीके से जुड़ूं। आज मुझे कहीं जाना है तो मैं निकल रही हूँ। थैंक यू मनीष जी आज हैंडल करने के लिए, और सभी को आने के लिए धन्यवाद। सभी का सेशन और अनुभव सुनने में बहुत ही मजा आया, और इसी तरह से हम एक दूसरे के साथ अपना अनुभव शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। मनीष, अमित जी को मौका दो। अमित को कुछ बोलने के लिए बोलो। अमित बोले। जी अभी हम अमित जी के पास चलेंगे, उसके बाद अरविंद कौशिक जी और बुल्यानी जी को लेने के बाद हम ये सेशन वाइंड अप करेंगे। बस भाई, हाँ 5-7 मिनट और ले लो बस। जी अमित जी आप अपने आपको अनम्यूट करें, बोले। हाँ नमस्कार सभी को। जैसा कि साइलेंस का टॉपिक है, तो ये मतलब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि डाइट के बाद अगर ये सब चीज़ें अगर हम अपने लाइफ में ऐड करने लगे तो हम और आगे अपग्रेड होने लगेंगे। तो जब मैं समझता हूँ कि अगर साइलेंस जब इस बात पे चलते हैं तो इंटरकनेक्टेड तो है ही फूड और लाइफस्टाइल सब कुछ, लेकिन दो तरह के साइलेंस मैंने महसूस किए हैं, एक बाहर का एक अंदर का। और शोर भी दो तरह का है, और जब तक अंदर का शोर बंद नहीं होगा तब तक बाहर का भी शोर बंद नहीं होगा। और फूड और इन सब चीज़ों को तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे अंदर जितने भी थॉट्स बन रहे हैं देखकर सुनकर और मन से, तो उन सब चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा अगर हम रोकना स्टार्ट कर दें या उसके साथ हम बैलेंस बनाना स्टार्ट कर दें, अनवांटेड चीज़ों को बाहर ही छोड़ दें, वही चीज़ों को वेलकम करें, अपने अंदर लें जो हमारे लिए ज़रूरी है, तो इस तरह से हमारा जो अंदर का जो साइलेंस है ना, वो अपने आप घटित होने लगेगा। जब अंदर साइलेंस बनता जाएगा तो धीरे धीरे बाहर का भी मौन अपने आप ही घटित होना शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। अगर क्योंकि थोड़ा सा अगर अवेयर रहें इस चीज़ के प्रति और इसकी प्रैक्टिस डे टू डे लाइफ में हम एवरीडे करते रहें, मतलब उसके लिए अवेयर रहें, तो ये धीरे धीरे अपने आप ही हमारे मन के अंदर, हमारे स्वभाव में अपने आप ही उतरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जानवरों के साथ क्या, हमारे साथ लैंग्वेज आई है, उनके साथ भी अपनी लैंग्वेज ज़रूर होती है, लेकिन वो सुबह सुबह बोलते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलता जाता तो उनकी अपने आप ही वो कम होने लगती है एक्टिविटी, जो मौखिक जो स्पीच एक्टिविटी है। जहाँ तक हम लोग
पूरा दिन बोलते रहते हैं, अननेसेसरी भी बोलते हैं, और मन के अंदर शोर चलता है तो अलग, वो सबसे ज्यादा खराब है। कुछ लोग बहुत लेस टॉकेटिव होते हैं, लेकिन फिर भी वो मन से इतना ज्यादा उनके अंदर शोर हो रहा होता है कि वो ही उनके लिए डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो जरूरत है आई थिंक अंदर के शोर को भी कम करने की, और अंदर का शोर कम होगा तो बाहर का शोर अपने आप ही कम होने लगेगा, और उसमें हमारा स्वभाव, हमारा जो अनवांटेड चीजें हम ग्रहण करते हैं वो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो उस पे भी अगर मैंने तो ऐसा ही किया था। मैं बहुत सी चीज़ों को डाइट वाइट करने के बाद भी मन के जितने भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लगी थी, लेकिन उसमें हमने थोड़ा थोड़ा अपना सजगता भी रखनी पड़ेगी कि हम फालतू की चीज़ें अपने अंदर ना समेटें, फालतू की चीज़ें ना देखें, क्योंकि जो देखेंगे विजन वही थॉट बनेगा, फिर वही फिर मुंह से निकलेगा, जो सुनेंगे वही फिर थॉट बनेगा, फिर मुंह से निकलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह से अगर रिफॉर्म किया जाए तो बहुत अच्छा एक साइलेंस क्रिएट होगा। थैंक यू। जी अमित जी, अभी हम लास्ट कॉल अपनी अरविंद कौशिक जी के पास जाएंगे और उसके बाद हम ये सेशन वाइंड अप करेंगे। अरविंद जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें। हाँ जी, बस सबसे बड़ी बात ये है कि अरविंद हम बार बार कौशिक। जुड़ते रहते हैं, उससे एक दूसरे का एक्सपीरियंस पता लगता रहता है। और एक हम इस तरह की एक्टिविटी नहीं करें, इस तरह की अगर मीटिंग नहीं रखें तो फिर बिल्कुल वही हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जैसे आदमी तो हैं ही नहीं, सारे सब ये उल्टा सीधा खाने वाले ही हैं, और हमें खुद जो है ऐसे रहते हैं। तो इससे ये जुड़े रहते हैं तो एक दूसरे का एक्सपीरियंस पता लगता है, और हमें अच्छा लगता है कि भाई दूसरे सब ऐसे कर रहे हैं, कितने स्वस्थ रहते हैं, क्या क्या हम दूसरे लोगों से कैसे मतलब डिफरेंट है, अपने आप को फिर अच्छा ही फील होता है कि और उस लोगों से कितना हम डिफरेंट है कि हमें ये चीज़ पता लगती है, पता है कि भाई अपने आप को ठीक करना भी आता है हमें। और लोग तो बेचारे डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं। बस ऐसी बात कहना चाहता हूँ मैं। थैंक यू। बिल्कुल ठीक। जी अरविंद मनीष, जी। ठीक है, समराइज रूप में बस यही है कि अभी तक हम हर कुछ के लिए बाहर भाग रहे हैं। जैसे अमित ने भी कहा कि हमें अगर हैप्पी रहना तो हम बाहर जा रहे हैं, पीसफुल रहना तो हम बाहर जा रहे हैं। लेकिन जैसे हम अपनी डिजाइन की ओर बढ़ेंगे, माने कि अपना फूड जब लेने लग जाएंगे, हमारा आहार जिस चीज की शरीर जिसके लिए बना है, जब उस ओर 1 मील 2 मील ऐसे बनाने लग जाएंगे, और चीज ऑटोमेटिक घटित होने लग जाएगी, और चीजें ऑटोमेटिक होने लग जाएंगी। आप शांत रहने लग जाएंगे, आप बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे, आपको खुशी अपने आप आने लग जाएगी। फिर आपको लगेगा कि नो वे टू वॉन्डर हियर एंड देयर, अपने आप अपने में सेचुरेटेड हो जाएंगे, और फिर आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन जो आपने कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे, नेचर की ओर भी करके नहीं देखे होंगे, वो घटित होने लग जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगेगा। आगे का टॉपिक हमारा वाटर इनटेक पे होगा कि किस तरह वाटर हीलिंग होती है, और वाटर का हमें मिसयूज और यूज आज के समय में उसकी बचाव, पर्यावरण सुरक्षा में ये चीज आएगी। तो क्योंकि इन सब चीजों के साथ अगर हम चलेंगे तो प्रकृति को जो हमने गलतियां हम करते आए हैं वो सुधार भी होता जाएगा, और अपने अंदर एक टॉलरेंस पावर भी बढ़ेगी, और चीजों का बहाव नहीं करना है, चीजों को बचाव करना है। ये वाली इस दिशा की ओर या इसकी ओर, इस आंदोलन की ओर चल पाएंगे। तो आगे फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे, क्यों मनीष जी? जी शशि जी, जैसा कि अभी अरविंद जी ने कहा कि हम रोज मिलते रहते हैं तो एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं, और एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर सुन के भी अपने जीवन में उतार सकते हैं, ताकि हम अपने स्वास्थ्य स्तर को बढ़ा सकें। और एक बात और भी कर सकते हैं, अगर जैसे कुछ लोग आते हैं कि उनको पहले सेशन में नहीं आना होता है और वो बात नहीं करना चाहते, तो सिर्फ वो आके ज्वाइन भी हो सकते हैं, और क्योंकि सुनने के बाद भी वो कुछ दिनों बाद खुद ही बात अपने आप बोलना शुरू कर देंगे, तभी से उनका स्वास्थ्य लेवल बढ़ता रहेगा। तो इसी के साथ हम चाहते हैं कि सब लोग अपने साथ भी उन लोगों को भी लाएं जो सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते, वो भी अपने ज्वाइन करें, और ताकि ये हमारा सिलसिला उनके पास भी पहुंचे और वो आगे बढ़ चढ़ के आगे पार्टिसिपेट करें। तो आज के सेशन के लिए शशि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला सेशन की डिटेल्स हम वापस से शेयर कर दी जाएगी, जैसे हमारे ग्रुप्स बने हुए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में उसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो शशि जी और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। ओम शांति। ओम शांति।